तो कोई बात नहीं, उनका बनता है और कोई बात नहीं, सब अच्छा हो गया। हम एक टाइम पे हम सब एक साथ बैठे थे और सब कुछ सही हो गया, चलो नहीं बिगड़ा किसी का, तो ठीक है, कोई नहीं, हम जहर पी लेंगे, जहर पी लेंगे और जहर मन में भर के रखेंगे, उसमें फर्क होता है। आप फर्क समझिए, हमने जहर पीने की बात करी थी और आप तो दिमाग से लेके ही चल रहे हैं। आप लोगों के बीच में जहर ऐसे छिड़का रहे, ऐसा कुछ नहीं था। और उसके बाद ऐसा, अब आप कहेंगे कि मैं कमेंट, अब आप लोगों के जो सवाल है ना वो कि सबसे पहले मैं फिर से बोलूंगी, जितनी हमारी बातें हैं प्लीज सामने वाले की चैट को पढ़ना, खुलेआम पढ़ना, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाले की मुंह से बोली हुई बात को थोड़ा सा म्यूट करके सुनना, रिक्वेस्ट है। आप सीधे रिक्वेस्ट है। और ये फिर से क्लियर हो गया है, हमारी उस पहली वाली कंट्रोवर्सी में ये मैडम जी सामने से आई थी, हम नहीं गए थे हाथ फैलाने, हम पे दया करो, हम पे दया करो, नहीं, तुम आई थी। हाँ, हम नहीं गए थे, हम पे दया करो, नहीं गए थे, इसका तो। अब इसके बाद आते हैं हम, अब जो पॉइंट टू पॉइंट पे बात करते हैं। पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है कि कौन सी रिकॉर्डिंग की बात हो रही है। तो ये उस रिकॉर्डिंग की बात हो रही है जो जगत भैया अक्टूबर में डाले, सितंबर महीने में अपने चैनल पे डालते हैं और बढ़िया से मैनिपुलेट करके डालते हैं कि भैया किस तरह और उस वीडियो में अपने रिश्ते भी बताते हैं, उनकी बीवी जी भी बैठी है, उनकी बीवी जी भी बैठी है और कैसे मैनिपुलेट करके बताते हैं और कैसे रिश्तों को जस्टिफाई करते हैं। माँ के बराबर दर्जा दिया जाता है जगत दीदी को, वो डांट सकती है, बड़ी है, माँ से खुल के बात नहीं कर सकते थे, इसलिए की थी। उस वीडियो की बात हो रही है। मैं जगत दीदी को टॉन नहीं कर रहा हूँ, मेरा यहाँ मैटर सिर्फ सिंगल पर्सन कल जिसने लाइव चेक किया है उनके लिए, ये खाली वीडियो याद दिला रहा हूँ मैं। हो गई बात। अब दूसरा पॉइंट है कि वो रिकॉर्डिंग हमारे पास कैसे आई। एक मिनट, ये पहले वाले मुद्दे को एक चीज और क्लियर करते हैं। ये जिसमें ये बार बार ये बोला जा रहा है कि 4 थे 5 में मुझे लेना, वो इसलिए क्योंकि जगत भाभी ने पर्टिकुलर जब हमारे घर पे आए थे मुझे ये सारी बातें बोली थी, तो मैंने जगत दीदी को ये बात बोली कि अगर फिर से तेरे ऊपर ये ब्लेम उठा है तो मुझे उस वीडियो में क्यों नहीं लिया, मैं उसको भी डांटती हूँ, तेरे को भी 2 बात बोलने का कर सकती थी। और ये सारी बातें मेरे मोबाइल पे चैट पे है, अवेलेबल है सारी। जगत दीदी के भी है, जगत दीदी के पता नहीं क्या है नहीं है, मेरे में राई रत्ती काट पीट कर नहीं डालूंगी किसी के लिए भी, नो टेंशन। ठीक है, अब आता है पार्ट 2, पॉइंट नंबर 2 कि भाई वो रिकॉर्डिंग हमारे पास कैसे आई। तो मैं आपको बता दूं, वो रिकॉर्डिंग जगत दीदी ने अपने किसी दोस्त को दी थी, अपनी सेफ्टी या क्या उद्देश्य मुझे नहीं पता, उस दोस्त को दी थी। उस दोस्त से हमारी ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, हमारी किसी दोस्त के पास आई थी। हाँ, और हमें नहीं जरूरत थी, हमें उस रिकॉर्डिंग की नहीं जरूरत थी, क्योंकि हमारे पास सब कुछ लिखित में था। हम तो पहले तैयार थे कि हमें बहस करनी है, लेकिन उनसे करनी ही नहीं थी, उन्हें करने बार बार यही बोल रही थी। और वो सामने वाला जगत भैया बार बार मेरा एक ही सवाल रहा था कि आप इंटेंशन बता दो, बात खत्म बस। और बंद कमरे की बात, बंद कमरे की चीजें सारी की सारी जगत भैया ने उठाया है, सारी की सारी पॉइंट आपने उठाया है, उन पॉइंटों पे सवाल हमने किया। तो चलो आप ये क्लियर कर दो, जब आपने मेहमान नवाजी पे बात की थी तो हमने साथी क्रिएटरों से पूछा था कि भैया आप बता दो क्या हमारी मेहमान नवाजी में ऐसी क्या कमी रही थी, क्या हमने आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। अब एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो वीडियो हमको भेजा है जगत दीदी की फैमिली से नहीं आया है, जगत दीदी ने किसी थर्ड पर्सन को भेजा है। वो जिसको जगत दीदी ने भेजा है वो जगत दीदी की हद से ज्यादा क्लोज थी उस टाइम, और उसने हमें क्रिएटर के द्वारा दिया है। पॉइंट नंबर 3 कि क्या हमने वो रिकॉर्डिंग वायरल करी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी गंदे इंटेंशन से या किसी भी इंटेंशन से हमने वो वीडियो वायरल कभी कहीं किसी को नहीं करी। जन्म में ये कोई भी प्रूफ कर देगा ना कि सईता जैतू ने ये वीडियो वायरल की, जो आप लोग बोलोगे वो हम मानेंगे। हाँ, जो बोलोगे खुलेआम, जो बोलोगे फेक भी लेके आओगे ना वो भी तो प्रूफ सामने आ जाएगा। ये अभी आपने जैसे मैनिपुलेट किया, कितना भी कर लेना, ये चीज इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं होगा। और मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी बात, बार बार आप वीडियो की बात उठा रहे हो। अब बात चलेगी, एक श्वेता जी की एक कम्युनिटी थी, श्वेता जी का उस टाइम चैनल चला था, लोगों के मन में अर्पिता जी का, श्वेता जी का चैनल हमने चालू करवाया। हम तो जानते भी नहीं थे यार, हम तो उनके वीडियो में पहली बार लाइव में कमेंट करने तब गए जब उन्होंने मुझे भी नीता पेटू कहा, हमें नहीं था, उन्होंने ये नाम उन्होंने दिया था। लेकिन उनमें हमारी वही सेम बात जिससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, वही मुद्दा उन्होंने कहा था। हमने उनसे कहा था कि आप हमारे बच्चों पे, परिवार पे जो बात हम बार बार कहते हैं, हमने ये कहा था वहां पे मत जाइए, और बाकी जिसको जो बात करनी है हमारा जो रोस्ट करना आपको गलत लगता है आप करिए, और मैं कभी किसी को नहीं रोक, हमारी तरफ से ना ही हमको इंसाइट देते हैं, ना ही किसी का हमें सुनेंगे तो हम क्लियर भी करेंगे। लोगों को लगता है हम क्यों कमेंट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यूट्यूबर ये है, यूट्यूब के नियम ये जानते हैं। मैं एक साधारण इंसान हूँ जो पिछले 5 महीने से यूट्यूब। मुझे एक बात बता दो सिर्फ कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको आजादी है, हमारी बात हम कहीं भी रख सकते हैं। मेरी तरफ से कभी किसी इनको नहीं रोक, ये कैसी बात हो। मैं कहीं जाऊँ ना तो एक अलग बात है, अगर जेठू जी कहीं जा सकते हैं ना तो ये एज ए व्यूअर है, ये जैसे बाकी सारी जनता है। ये भी और ऐसा भी नहीं है कि मैं सिंगल इनकी आईडी लेके जाता हूँ, मेरे पास 3 आईडी है, तीनों में से कोई भी फोन हो मैं उसी आईडी से तुरंत मैं लिखता हूँ जेठू भाई, सरिता जेठू, याद करा के। एक मेरी ये आईडी है, एक सरिता जेठू शॉर्ट है और एक जेठू भाई है। 2 नंबर और दूसरे नंबर बात ये, अगर मुझे ये मुद्दा सुलझाना होता, ये होता वो होता, तो एक बात बताइए 11 नवंबर के बाद मुझे आप लोगों को कमेंट करने की क्या जरूरत थी? और क्या कमेंट मैंने सारे नेगेटिव किए, क्या सिर्फ भड़काने वाले किए?
डिस्कस करके मतलब नहीं है। वो सारी चीज वो सारी चैट पूरी थी, कोई टेंशन नहीं है। हाँ। बस उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बात ज्यादा मैनिपुलेटिंग कर दी और हम शॉर्टकट में आपको बात बताएंगे और फिर हमारी बात सुनते रहना, उधर की चैट पढ़ते रहना। अब पहला मुद्दा ये आता है कि उन्होंने बहुत जगह जाके ये बोला था कि सामने से हम गए थे, तो ये तो आपको पता चले गया होगा कि सामने से मेल किसका आया। 30 जून वाली बोल दी, उसके पहले मैं एक बार बात रुक के करूंगी। 30 जून को भी मेल सामने से आया, ठीक है, और सामने से मेल आया। 30 जून को मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आया था, वो तो मैंने बाद में चेक किया। और एक बात, ये जो मैडम जी है उन्होंने मैंने 30 जून को फर्स्ट कॉन्टैक्ट नहीं 2021 से कॉन्टैक्ट कर रही है, मैंने उनका इंस्टाग्राम पे मैसेज देखा नहीं। और एक बार हम अरमान मलिक के फंक्शन में मिले थे, तब भी सामने का फर्स्ट मैसेज आता है 2023 में, 23 फरवरी को फर्स्ट मैसेज आता है, हेलो दी मैडम दिस साइड। मैंने बोला जी कौन? जी आप कौन, मतलब नाम बोले उनका नाम। मैंने बोला जी मैडम कौन? तो उन्होंने अपना साथ वाला फोटो भेजा, तो मैंने बोला हाँ जी बोलिए, कैसे हो दीदी आप, SBC और नंबर। मैंने बोला हाँ, बस खत्म हो गई। उसके बाद हमारी कभी कोई बात नहीं हुई। फिर 30 जून को सामने वाले ने आया मैसेज। अब उसके पहले जैसे उन्होंने बताया कि उनका बच्चा बीमार था और ये थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर है, तो इन्होंने मैसेज कर दिया। वीडियो सामने आया, कर दिया होगा। वीडियो सामने आया, वैसे नॉर्मल मैसेज। हाँ ठीक है यार, इंसानियत है, हम इंसान है, डबल गेम दिमाग से इतना चलते नहीं है। उसके बाद उन्होंने किया, लेकिन मैंने कोई टारगेट करके नहीं किया कि ये करो या वो करो, नॉर्मल बात है, किसी को दिक्कत मत करो। अब बताते हैं 2 जुलाई को मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, सामने वाले का लाइव स्टार्टिंग से शुरू कर ले और मेरा बात सुन ले, मैं ज्यादा नहीं सुनूंगी। सामने वाले का मैसेज आता है रात को 10:53 पे। दोस्त भी सुनो, अब बस बहुत हुआ। अगर 2 दिन के अंदर खत्म नहीं किया ना इन लोगों ने मतलब सामने जगत भैया जगत दीदी ने, ठीक है, इन लोगों ने, तो मैं डंके की चोट पर खड़ी होंगी, जैसे ये सबके साथ करती है। बस आपकी एक गलती है, ये मुझे बोलती है कि बस आपकी एक गलती है। हाँ, हमारी गलती हमको मुंह पे गिनवाई है कि आपने सबको मना किया है कि उसको अनफॉलो करो, ठीक है, बस बाकी आपकी कोई गलती नहीं है। सामने वाले ने 30 जून को ये मैसेज, 2 जुलाई को हमको ये मैसेज किया कि बाकी आपकी कोई गलती नहीं है। इसीलिए मैं नहीं बोल रही थी, मतलब हमारी कोई गलती नहीं थी, सामने वाले नहीं, हमारी एक गलती थी, इसलिए नहीं बोल रहे थे वो, कि हमने अनफॉलो का बोला था, अब बोलेंगे। पर अब नहीं, सबने हाथ खड़ा कर दिया, मैडम जी उतर जाएंगी मैदान में, मेरे से देखा नहीं गया, यही काल था हमारे जीवन का। 30 जून को तब मैसेज की हूँ, डोंट वरी 2 दिन का टाइम दो। तो मैंने इनको रिप्लाई दिया जी। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि व्हाट्सएप में जितने भी मैसेजेस होते हैं या फिर किसी की लाइव में जाना, किसी से बात करना या कहीं पे भी कोई कमेंट करना, ये इनका काम है। और एक बात, कल जो मैडम जी ने 2.5 घंटे की लाइव की, मैंने देखी नहीं, मेरे लिए करके भी मैंने देखी नहीं, क्योंकि मैंने सोचा लास्ट टाइम जो मुझे देखना होगा वो देखूंगी। तो मैंने उनको जी लिख के हाथ जोड़ दिए। सामने वाले के 10 मैसेज में मैंने सिंगल एक मैसेज का रिप्लाई दिया, सिंगल एक, जी। फिर उन्होंने बोला हाँ, अरे हाथ मत जोड़ो, गुंडा राज है क्या? है तो तुम्हारा गुंडा राज ही, और जेठू भाई राजा आदमी है, बोला था इन्होंने, शुरू से जानते थे। मैं उनको देखती हूँ, तो मैंने बोला 5 मिनट में करती हूँ जी, ठीक है, क्योंकि मैं फिर कहीं काम कर रही थी। ओके, तो फिर सामने वाले का मैसेज आता है मैंने शॉर्ट डाल दिया है। मैंने उनको बोला 5 मिनट में करती हूँ, उसी दौरान उनका फिर से मैसेज आता है मैंने शॉर्ट डाल दिया है, आपको मेंशन भी किया है। तो मैंने बोला वाईटी लिख के क्वेश्चन मार्क कि भाई वाईटी में किया है क्या? तो उन्होंने लिखा हम मतलब हाँ, दोनों जगह डाला है, हिंट दे दिया है। फिर सामने वाली पार्टी को दे दिया हिंट मैंने। फिर इन्होंने मैसेज किया मैडम जी सहीदा जी एक शूट कंप्लीट हो जाए, मैं जेठू आपसे बात करता हूँ जी। सहीदा जी का शूट चल रहा है, कंप्लीट हो जाए, मैं आपसे बात करता हूँ। तो उन्होंने लिखा वापस भैया चिंता नहीं करो, मैं हूँ, अगर नहीं संभले ये लोग, मतलब सामने वाले दोनों, जगत भैया जगत दीदी, तो मेरी एक वीडियो आएगी और दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। बस वो काल था मेरे दिन का। बस भरोसा रखना, मेरे चैनल पर ब्लॉगिंग का है, इसीलिए मैं नहीं बोल रही थी, मैंने उस दिन ब्लॉगर बोला था, ठीक है, वेट कर रही थी। तो फिर इन्होंने वापस कॉल, वो 11:32 का बात है, इन्होंने वापस 11:35 को कॉल किया, उन्होंने रिसीव नहीं। मैंने बोला मैं फ्री हूँ, इन्होंने कहा हाँ जी हुक्म, मैं जी फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ जी। फिर सामने वाले से 22 मिनट बात हुई, हो गई। फिर वो आती है 5 जुलाई को वापस। अब हो सकता है इसी बीच में वीडियो ऑडियो हुई होगी, नॉर्मल कॉल हुई होगी, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल नहीं दिखा तो मुझे याद नहीं है। ये लिख रही है ये सब पढ़े लिखे समझदार हैं, पर मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि ये लड़ाई खत्म करनी चाहिए, जो कि इन्होंने कभी करने नहीं दी, कूल मन से कहा था उन्होंने, जो कि इन्होंने कभी करने नहीं दी। अपना दिखाया था, दोनों एक टाइम एक दोस्त थे। ये चेक मुझे पढ़ने दे। अरे रुको, मैं पढ़ देती हूँ। ये सब पढ़े लिखे समझदार हैं, पर मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि ये लड़ाई खत्म करनी चाहिए। दोनों एक टाइम एक दोस्त थे, उस टाइम को याद करके दोनों बैठकर इस बात को सुलझा सकते हैं। चीजों को बढ़ाने की बजाय समय लिया था ना, मैं भलाई है, बहुत अच्छा था दी। बस यही मैन्युअली भी समझा दी हूँ, आपको भी बोलूंगी। मतलब अच्छा इंसान, कोई फायदा नहीं है, ये कोई जज नहीं बैठे हैं कि आप लोगों के यहाँ कोई जज नहीं बैठा तो आप लोगों को सर्टिफिकेट देगा, जीत का देगा, लोग तो यहाँ मजे लेंगे। बिल्कुल बढ़िया मैसेज भेजा था इन्होंने, और इन्होंने मैंने जगत भैया को मैसेज किया है कि ये भी होला लास्ट मैसेज है। मैंने जगत भैया को मैसेज किया, इन्होंने बोला है कि यार लास्ट मैसेज है, और आपको भी बोलूंगी ये खत्म करो, अपने काम पर ध्यान दो। बड़पन बनाने आई थी, आपको पता चलेगा, नोट करना, जगत भैया को भी किया, आपको भी बोलूंगी। मैनुअली नहीं, जगत भैया लिखना था तो गलत टाइप हो गया। हाँ वो कोई नहीं, इन्होंने हाथ जोड़ दिया, मैंने सिंगल एक मैसेज हाथ जोड़ा, नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। अरे तो इतना तो वहां पे देखते रहना, ठीक है।
एक चीज को डबल नहीं। अब फिर से एक मुद्दा क्लियर करती हूँ। जो ये मैडम जगह जगह जाके बोल रही हैं तुम्हारी लड़ाई में तुम आई थी, नहीं, हमारी 9 जुलाई वाली लड़ाई में मैडम जी सामने से आई थी ये लेके। ठीक है, क्या लेके आई थी सुनो आप। भाई जगत दीदी का कॉल आया था, वो बहुत परेशान है और बीमार भी, प्लीज मत करो आप लोग, बंद कर दो ये लड़ाई। बस यही बोलूंगी कि जगत दीदी को कुछ हो जाएगा। तब तुरंत मैंने कॉल किया उनको, और उसके पहले ये हुआ था, ये डायरेक्टली लिखने नहीं आई। हमले में तो सबको याद है 9 जुलाई। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं मीशू से मैं आराम से उसका नाम ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बात हो रही है 5:45, मैंने मीशू को अराउंड 5:30 पे ही मैसेज किया था या 5:28 पे मैसेज किया था, क्योंकि मीशू का मेरे पास ये मैसेज आता है, मैं इसी वजह से मीशू से नाराज थी। ठीक है, मीशू का मेरे पास ये मैसेज आता है कि आप ऐसे कैसे कर सकती थी, कितनी तबियत खराब है, आप ये क्या कर रही हो, ये नहीं है, मैं भी अब खड़ी होंगी, आप ऐसे नहीं कर सकती हो। मैंने बोला चिल, मैंने किया क्या, मैंने तो उसको लाया भी नहीं, ये लड़ाई मेरी, उसका नाम भी नहीं लिया, सिंगल एक जगह मैंने नाम भी नहीं लिया। बंद कमरा जगत भैया कर रहे थे। अगर आप सारी चीजें हमने कंट्रोवर्सी में कोई मुद्दा उठाई नहीं। हमारी उस कंट्रोवर्सी में जिन रिएक्शन चैनल ने हमें कवर किया था, स्वाति जी ने किया था और दिव्या जी ने किया था, राजमोहन जी ने किया था सर, और निक्कू जी ने किया था, 4 लोगों ने, सबको पता हमारा मुद्दा है कि था कि आप वहाँ गए क्यों, उसका इंटेंशन बताओ। हमारे उस टाइम के 2 ही वीडियो हैं, 5-7 कम्युनिटी होंगे और 5-7 इंस्टाग्राम पे पोस्ट होंगे। अगर आप बोलोगे तो सारे आरती किए हम आज ही ला देंगे वापस, क्लियर हो जाएगा काम। अब दूसरी बात आती है कि मैंने उस दौरान उसको फोन इसलिए मैंने फिर तुरंत उसको बोला मीशू को कि बहन मैंने उसको नहीं लाई, वो खुद कूद रही है, वो खुद कूद रही है, क्योंकि ये लड़ाई मेरी और जगत भैया की है। वो क्यों आई, वो इसलिए क्योंकि उस दिन दोपहर को मैंने उसके बारे में वो लिखा था ना कि भाई खुद के घर की इज्जत उसलिए या जो भी रहेगा, वो इसलिए क्योंकि जब मैंने उसको मैसेज में, व्हाट्सएप मैसेज में उसको ये लिखा था कि देख जगत दीदी मेरे यहाँ पे मेरे बहन की कमेंट आ रहे हैं, तो मैडम ने ये लिखा था मुझे कि कुछ कमेंट से किसी की इज्जत नहीं उछलती है, गिनती के कमेंट से किसी की इज्जत नहीं जाती। ये बात छोड़ दीजिए, ये सारी बात हमने क्लियर कर, मैं बता रही हूँ, ये सारी बातों पे मीशू मुझ पर गुस्सा होकर आई थी। ठीक है, जगत दीदी ने मीशू को क्या बोला मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये मैनिपुलेट होकर आई थी कि ये क्या दिल की आपको आई थी, वो ये जानती है। हाँ वो ये जानती है, उसको फिर उसने सॉरी भी तो इसीलिए तो सॉरी बोली थी ना कि पब्लिकली, नहीं तो क्यों आई थी सॉरी बोलने। अब बात करते हैं, इधर ये बात हुई और मैंने मीशू को वही वीडियो की, क्योंकि मेरे पास आई थी वो वीडियो, कहाँ से वो हम बाद में क्लियर करेंगे। सोचेंगे हमने मीशू को क्यों भेजी, इसका कारण ये था कि उस वीडियो में मीशू थी, इसीलिए हमने मीशू को सिर्फ 8 सेकंड की भेजी और मैंने मीशू को ये लिखा कि बहन अगर मुझे जगत दीदी की इज्जत उछालनी होती तो ये देख मेरे पास क्या आया है, बट मेरी लड़ाई उसके साथ है ही नहीं। ये सारी चीजें मैसेज में है, अगर आप बोलोगे मैं सारी चीजें लगा दूंगी, मेरी लड़ाई उसके साथ है ही नहीं, मैं क्यों उसको बीच में लाऊंगी, उसको बोल दे समझ जा, उसको दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है, ऐसे करके हमारी बात नोट करा बार बार उसका नाम कौन ला रहा है, ये सारी बातें हमारी हुई थी, खत्म हो गई। इसी बीच ये मैडम जी कूदती है अपने आप को सो कॉल ये मीशू का मैसेज हुआ 10-15 मिनट के अंदर आ जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने उनको ये बोला, जब उनका कॉल आया, ये पढ़ लिया मैंने, जगत दीदी बहुत तबियत खराब होने वाली है, ये हो जाएगा, उनको कुछ हो जाएगा, तब मैंने तुरंत कॉल किया कि मैंने ऐसा क्या किया तो जगत दीदी की तबियत खराब हो गई। बोले नहीं दीदी आप ऐसा नहीं करो, उनकी बहुत, मैंने बोला मेरी लड़ाई जगत भैया से, जगत दीदी कूदी क्यों रही है। तब मैंने उनको भी यही बात बोली कि अगर मुझे जगत दीदी की इंसल्ट करनी होती, जगत दीदी को कुछ उनके इमेज को खराब करना होता, तो मेरे पास एक ऐसा उल्टा वीडियो आया है जिससे उनकी इमेज में बहुत फर्क पड़ेगा। 1-2 लाइन मैंने और जोड़ी होगी। हमने ये नहीं कहा था कि हम ऐसा करने वाले हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा नहीं, ये अगर हमें करना होता, अगर हमें ऐसा करना होता तो, और पढ़ी होगी आपके पास रिकॉर्डिंग, आपसे बात हुई, आपके पास सब चीजें रहती है, मुझे पता है हमारे पास सारी चीजें आपके पास रहती है, आप डालिए कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में इन्होंने क्या था ऐसा, सरिता जी ने कहा नहीं कोई है मेरे पास वीडियो, खत्म नहीं तो बोले उन्होंने मुझे भेजो। सरिता जी ने नहीं मेरे दोस्त का है, मैं किसी को नहीं भेजती, फिर मेरे दोस्त का है मैं किसी को नहीं भेजती, खत्म बात। मैडम की ऑडियो है ना, सुन लेना, मांगा था आपने और कई बार मांगा था, है ना, खत्म हो गई थी बात। इसके बाद में इनका थोड़ी देर बाद मैसेज आता है, इन्होंने मुझसे आकांक्षा के नंबर मांगे, वो भी दे दिया हमने। 10:45 पे इनका मैसेज आता है कि नहीं इनका कॉल आता है, पहले कॉल आता है 10:45 पहले मैसेज आता है, 10:45 पर सब हटेंगे बिना किसी को चेक किए। मैंने बोला, इन्होंने बोला रुकिए मैम, फिर हम कॉल में, फिर हम बात किए, फिर इन्होंने क्या बोला, जो भी शर्तें हुई थी वो बोल रहे, लिखी हुई तो मैं बता दूंगा, बोली तब याद नहीं है, देखना पड़ेगा। इन्होंने ये जरूर बोला था, मुझे याद है कि आप पहले मत हटाना। जगत दीदी ने अपने साइड से जो भी 1-2 वीडियो जो भी आए थे या फिर कम्युनिटी आई थी वो सारी हट गई थी, जगत दीदी की, ठीक है, उसके भाई की नहीं, जगत दीदी की कम्युनिटी हट गई थी। और यहाँ पे उन्होंने, मैडम जी ने ये बोला था कि आप एक बार रुक जाओ, जगत भैया आएंगे शादी से, वो पहले हटाएंगे फिर आप हटाना। मैंने बोला फिर सारी हट गई चीजें, लेकिन इसी दौरान ये बात हुई थी, इस कंट्रोवर्सी के दौरान जो भी सर खड़े रहे उनका सबका हटेगा, है ना। ये तो बार हमने उसका हटवा। तो मैडम जी आप आए थे, आप किसी की सिफारिश लेके आप आए थे हमारे घर पे, बोला था कि मैं सब करूंगी, ये बोला गया था। और आकांक्षा के लिए बार हमने कहा था कि आकांक्षा से माफी मंगवाओ, मैटर खत्म करवाओ, क्योंकि वो गुस्सा है तो जायज था उसका, इसलिए बोला था क्योंकि उसके प्रोफेशन पे अटैक हुआ था, वो भी गंदी तरीके से। तो क्या हम दोस्त होने के नाते ये नहीं कहेंगे, हमारी कंट्रोवर्सी में शामिल नहीं थी, उसने हमारे लिए स्टैंड नहीं लिया था, तो इतनी भी आवाज ना होता है। अब हमारे लिए आगे चल के आती है, एक दिन बाद ही अमित मिश्रा जी को आता है स्ट्राइक, एक दिन बाद ही आता है, 9 जुलाई के बाद 11 जुलाई, एक दिन बाद हम वहां से आकांक्षा के वहां उनको स्ट्राइक आती है, वो भी 48
48। वो बंदा रोते रोते फोन हाँ। करता है। एक मर्द रोना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिंदगी की कमाई होती है। ये जो और अकाउंट और हमें ऐसा महसूस होता है सबको कि वो इसी की वजह से आई है, इस जगत भैया। controversy- नहीं, इस कंट्रोवर्सी की वजह से। और इस कंट्रोवर्सी में इंटेलिजेंट कौन है सब जानते हैं। ये थी बात थी ये। तब हमने कहा था कि ये गलत हुआ है दीदी, जो भी हुआ है। अगर इस कंट्रोवर्सी की वजह से होता है तो याद रखना कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ खड़े थे, इन्होंने स्टैंड लिया है। और इनको बाकायदा एक अमित मिश्रा जी को एक धमकी भरा पत्र मिला हुआ था पूरा। वो डाल दिया उसने अपने वीडियो भी डाला है, 2 दिन डाला पहले, हुआ आप चेक कर है। लेना। उसी दौरान उसने एक वीडियो डाला, उसी वो दौरान नोटिस वाला वीडियो जो उसने डाला है ना, उसमें उसने बोला है धमकी का विवरण किया है। फिर भी आप मुझे कहो तो मिश्रा जी की चेक लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। है ना। तो उसको मिली थी धमकी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया है, तुम्हारा घर परिवार भी है, तुम परिवार चला लेना, अकेले हो, तब और ये धमकी दी थी जगत भैया ने। हाँ, तो सच जाना जायज नहीं है। तो हमने इतनी तो बात रखी थी। क्या बात रखी? बार बार यही कहा था, देखो इनको नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हमारे साथ खड़े थे और जीवन भर जवाबदारी हमारी इस मुद्दे को लेके हमारी बनती है। कुछ गलत कहा था इसमें? उनके जीवन भर की कमाई है, चैनल है, उनका जाना नहीं चाहिए, तो मतलब कोई मेरे लिए स्टैंड लिए मैं भाग जाऊं, यह होना चाहिए था? नहीं। और मैंने आपको सीधे नंबर दिए थे कि वो आकांक्षा का या आकांक्षा के नंबर है, आप ले लो। और आपने मुझसे चीजें मांगी थी कि भी दे दो, जीमेल हमने दे दी थी। और आपने उनका भी यूज कैसे किया था, ली कैसे थी, यूज कैसे किया था, है ना। नहीं बात चले तो अब इस मुद्दे में कूदा कौन? हमारी, मैं जगत दीदी जगत भैया को नहीं जानती, छोड़ दो। हमारी कंट्रोवर्सी में 30 जून से लेके इस मुद्दे में कूदा कौन सामने से? आप लोग मुझे यही बताइए। बातें हुई थी जो हुई थी ना। और फिर आपने मुझे याद दिलाया कि किसी रिएक्शन चैनल पे आपके लिए गलत कमेंट है, वो अमित मिश्रा जी वाले पहले, इससे पहले मैंने बोला कोई बात नहीं यार, पब्लिकली देखो हम रॉन्ग साबित हुए हैं और पब्लिक याद करा के। एक मेरी ये आईडी है, एक श्वेता जेटू शॉर्ट्स है और एक जेटू भाई है। 2 नंबर और दूसरे नंबर बात ये, अगर मुझे ये मुद्दा सुलझाना होता, ये होता, वो होता, तो एक बात बताइए, 11 नवंबर के बाद मुझे आप लोगों को कमेंट करने की क्या जरूरत थी? और क्या कमेंट मैंने सारे नेगेटिव किए हैं? क्या सिर्फ भड़काने वाले किए हैं? कभी किसी का पक्ष नहीं लिया, कभी किसी की शांति के लिए नहीं किया? क्या कर रहे हो आप लोग यार? यार यहाँ पे तो बांधा गया, ये मत करो, वो मत करो। शांति का मैसेज दिया तो भी बांधा गया, खत्म करो तो भी बांधा गया। ये क्या कर रहे हो? मैंने किसी भी मन में जाकर के नहीं करा, किसी का उछालने के लिए कुछ भी नहीं किया। अब हो गया पहुंच गए। अब श्वेता जी के वीडियो में एक बार कोई कम्युनिटी लगती है, जिस कम्युनिटी में एक कमेंट आता है अर्पिता बहन का, है ना। मैंने तो इवन उस टाइम भी मेरी यही थी कि यार इस पे नहीं उठे तो बढ़िया, आवाज चुपचाप होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो उसमें वो कम्युनिटी में जो ये कम्युनिटी में जो मुद्दे चल रहे हैं उसमें एक मुद्दा और भी था, आप लोग मुझे बताना। होटल में मिले या रुके या जो भी, होटल का एक विवरण था, हमें तो वो पता भी नहीं, खुद को ही आज तक भी नहीं पता, आज तक भी नहीं पता। हम कैसे करेंगे बताइए? हमने कभी इस रिश्ते को जस्टिफाई नहीं किया कि उनका ऐसा था ही था, नहीं। आप लोगों ने हमें सुना भी होगा, एक हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। हमने हमेशा, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा हमको। तो ये बात कहां से, आप लोग बताओ मुझे। और ये जिस दिन और आज श्वेता जी ने अपने वीडियो में इस बात को क्लियर भी कर दिया है कि उनको किसी की नजदीकी उनके दिया है, लेकिन भैया आप लोगों को सुनना नहीं है, आप लोगों को सॉफ्ट टारगेट ढूंढना है। बाकी सबने अपनी। और सबसे बड़ी बात है, अगर हमने किया, हमने ब्लैकमेलिंग की, तो जगत दीदी ने आके माफी किस चीज की मांगी? उन्हें गिल्ट फील हुआ, उन्हें समझ आई, उन्हें महसूस हुआ कि यार नहीं, वास्तव में मैंने दोस्त खो दिए, गलत कर दिया मैंने, इसी बात के लिए तो उन्होंने आके मांगी थी ना। मीशू ने भी इसी वजह से आके माफी मांगी, जो उसने बैक कैमरा मेरे साथ ये जो उस दिन जो बिहेव किया था ना, बस वो एक ही बिहेव था, और अदरवाइज कोई रीजन नहीं था मीशू का, कोई भी रीजन नहीं था मीशू का। क्यों मांगी माफी बताओ? बंद कमरे, नीतू ने तो कुछ नहीं बोला था। एक दिन पहले वीडियो में बंद कमरे की सच्चाई, मैडम आपको पता ही नहीं है, आप 2 कमरे साथ मिक्स कर रही हैं। 15 तारीख की रात का कमरा, 16 तारीख के चांद का कमरा, खुद का घर देखो ना थोड़ा पहले। 15 तारीख को जिस क्रिएटर की आप बात कर रहे हैं, हम धमकाया ये वो तो नहीं, उस दिन भी जगत दीदी उस क्रिएटर के साथ में आई थी। और मुद्दा यह नहीं था कि वीडियो आपने पहले डाल दिया या हमने पहले। मैं बोलती हूँ, हाँ बोलिए आपका। मैं बताती हूँ, रात को 1:30 बजे मैं फोन करती हूँ जगत दीदी को कि जगत दीदी थर्ड वन क्रिएटर को प्लीज ऊपर लेके आओ, मुझे कुछ बात करनी है। नाम ले लेना। नहीं 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 नहीं, नाम लूंगी नहीं, जिनका वो बंद कमरे की बात थी नाम नहीं लूंगी। यहाँ पे कुछ पता नहीं है कौन किसका कितना सगा है, नहीं पता भाई, ठीक है। वहाँ पे हम इसी कमरे में बैठते हैं, हम तीनों बैठते हैं, क्योंकि मेरे को रात को 12 बजे 1 बजे के बाद नीचे जाना मेरे घर वालों ने मना कर दिया, तो मैं गई नहीं, ठीक है। दूसरे दिन मैंने सुना नहीं, जिद करके चली गई। तो वहां पे ऊपर हम तीनों जो बैठते हैं कमरे, तो मैंने ये बोला कि बहन तूने आज तो वीडियो, ये लैंग्वेज में बात किया, ठीक है बहन, तूने आज तो वीडियो डाल दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि आज तो खाटू श्याम बाबा का था, मेरा लुक भी तूने बता दिया, कोई बात नहीं, लेकिन एक रिक्वेस्ट करती हूँ तुझसे, ये लैंग्वेज में था, एक रिक्वेस्ट करती हूँ तुझसे, 16 जनवरी को जो मेरा बेबी शावर का लुक है ना, वो प्लीज मुझे डालने देना, क्योंकि बेबी शावर का लुक मेरा ड्रीम कम ट्रू लुक है, बहुत सपने देखे हैं मैंने इसके लिए, तो प्लीज ये लुक मुझे डालने दे देना। अदरवाइज तो भले ही जो बाहर का थीम है ना वो भी तू डाल लेना, वो भी तू डाल लेना। तो उस बहन ने ये बोला कि यार मेरे तो बेटे का चैनल है, थोड़ा सा वीडियो गया, ज्यादा गया ही नहीं है। मैंने बोला तू कुछ भी कर ले, बस ये लुक मेरे को डालने दे देना पहले प्लीज, और मैं कल का कल ही डाल दूंगी, फिर तू डाल देना। ये इतनी बात हुई थी, और इस बात की चश्मदीद गवाह जगत दीदी है। और ना तो वो क्रिएटर रोके गई, ना कुछ और हुआ। वो जो हर्ट थी ना, वो भी बता देता हूँ, उनका वीडियो आया, वो बाद में क्लियर करेंगे, जो अभी बता देता हूँ। वो नीचे के माहौल से हर्ट थी, उनको ऐसा दिखाया गया था कि आपके साथ बढ़िया ट्रीट नहीं हो रहा है, मेन मुख्य तो हम लोग हैं, समझे आप? ये चीजें अगर वो थर्ड पार्टी भी जाएगी तो भी एक बात क्लियर करूंगी, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन में उनके साथ मेरी बात हुई थी। वो खुद ही कर देंगी,
खुद ही कर देंगे, ठीक है? हो गया कंप्लीट? अब करते हैं आपकी बात। हो गया हमारे वीडियो के लिए पॉइंट। अब किसी को कुछ लगता है कि मैंने ये, फिर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जिन भी रिएक्शन चैनल पे उंगली उठी है या पॉइंट उठा है, मुद्दा उठा है, मैंने किसी भी एंगल से उन पे किसी चीज को टारगेट करने के लिए या ये या वो कभी नहीं लिखा। इवन चर्चा में चलते हुए उन्होंने लिख दिया तो मैंने जो थे रिप्लाई मेरे बनते थे वही दिए हैं। यार किसी ये किसी आपने की पढ़े आदत भी है, होंगे। किसी मैं भी कुछ बोल दूंगी। अभी आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, वहां पे सिंपल रिप्लाई दिया है। ना तो मैंने कभी किसी के चैनल को स्ट्राइक दी है, ना स्ट्राइक देने की बात करता हूँ कि इनका अकाउंट ये ना कमाए, ये ना खाए, ये ऐसा होता है, ये आगे ना जाए, ना बढ़े। अरे जब उस दौरान की कंट्रोवर्सी में हमारे ऊपर इतने गंदे गंदे वीडियोस बने, हमने तब एक क्वेश्चन नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? बताओ। सब मालिक की मर्जी है। मैं हो कभी सकता है किसी को मुझे नहीं आपसे काम blame पड़ जाए, आप लोग इतने बड़े हो जाओगे, मुझे आपसे काम सब पड़ बड़े जाए हैं, कि सब हाँ, बड़े हैं, सब नहीं बड़े हैं। चैनल बड़ा हो जाए कि आप मेरी हेल्प करिए, मेरे करिए, तो मैं आज ऐसा काम करके कल मदद की उम्मीद किससे करूंगा? आप बताओ। नहीं, हम ऐसे काम नहीं करते हैं। हमने तो इवन आप नाम बिगाड़ो तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है यार क्यों ऐसा करते हो, नाम के साथ कुछ भी बनाओ, जो आपकी सोच है मेरे बारे में रखो। अगर मैंने सुनी तो मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा, उसको गलत तरीके से मत लो। आप ये सोचते हो आप बोल दी तो एक्चुअली मैं मैं explain एक बात बता दूं, ये सामने वाले की वीडियो पे इसलिए जाके एक्सप्लेन करके आ जाते हैं कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे यहाँ पे आके वीडियो शूट करके डालूं। ये हम देखो, मेरे पास बहुत रेयर टाइम रहता है। आज ये वीडियो मुझे सुबह डालनी थी, पर सुबह मुझे मेरी मम्मी के साथ कहीं जाना सबसे ज्यादा जरूरी था, तो मैंने उसी चीज को प्रायोरिटी पे रखा। हम आए, घर आते ही ये पूरी रात नहीं सोए, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, फिर भी हम पहले यही काम कर रहे हैं। तो जब जो चीज जरूरी होती है उसी पे हम आते हैं। हालांकि अब वो वीडियो वैल्यू भी नहीं रखता है, इसलिए नहीं रखता है। ये तो खाली मैंने क्लियर किया है कि मेरे ऊपर ना है कि मैंने कुछ किया है। पब्लिक, मेरी ऑडियंस जिसने मुझ पर ट्रस्ट किया है, उनको भरोसा हो जाए बस कि नहीं, आपके सरिता जेठू ने कहीं विश्वास खोने जैसा काम नहीं किया, बिल्कुल भी। हम ब्लैकमेलर नहीं है, नहीं है, ना थे, ना है, ना रहेंगे। होंगे। ना दुर्भावना से कभी कोई काम किया था, ना किया है, ना करेंगे। That's all। इतनी सी है। अब आते हैं मुद्दे पे। ये वीडियो कोई वैल्यू ही नहीं रखता आज की डेट में। उससे ज्यादा तो भाई साहब सब कुछ एक्सपोज कर चुके हैं और बहुत चीजें एक्सपोज कर चुके हैं, वो भी हमने करवाई है। मुद्दा कहाँ भिड़ा था, रियल मुद्दा कहाँ पे था? इन दोनों के बीच में था। तो भाई साहब उन्होंने जो भी किया है, उनको हर्ट हुआ है इन दोनों के बीच के रिश्ते को लेकर। मैडम बोल दिया हमारे घर से शुरू हुआ है। अब आई थी क्या यहाँ पे? यहाँ से आप नहीं, तुम आई थी क्या यहाँ पे? उनका सारा झगड़ा पंचायती है, करती हो, झगड़ा वहां से हुआ है सारा। उनका इतना मेरे को बदनाम उन्होंने- जगत दीदी को तुमने किया, सरगोशी का उठा दिया, पता नहीं मैसूर का उठा ये तो दिया। रिप्लाई करेंगी, रुकिए सरिता जी, ये रिप्लाई करेंगी। इनका हमसे रिप्लाई मांगे तो हमें भी तो मांगना पड़ेगा ना, नहीं मांगना पड़ेगा? ऑडियंस इनसे भी तो मांगेंगी। तो फिर बात फिर इनसे क्या था? तो जो भी भाई साहब ने रखी थी सारी चीजें, जगत भैया, हाँ, हमारा मेल को हर्ट हुआ था और हमारे रिश्ते ऐसे थे कि वो सब कुछ अपने हाथों से करना चाहते थे। वो पद भी उनका किसी दूसरे को दे दिया गया था। इस हार्ट की वजह से उन्होंने वो वीडियो, वो चैट, सब कुछ एक्सपोज करी है गुस्से गुस्से में। और आपने कहाँ कहाँ पहुंचा दिया? अब आप पे आओ, आपने कहाँ कहाँ मुद्दों को पहुंचा दिया? मैसूर कांड करवा दिया आपने, क्या बात की मैसूर की है? किसी को डिवोर्स तक आपने पहुंचा दिया, शादी करवाने तक, फ्लैट खिंचवाने, वो फ्लैट परचेज करके देने तक, और जिम्मेदारी लेने तक, और एक्सपोज करने तक, सब चीजें पहुंचा दिया आपने। किसी को बच्चा नहीं बच्चा ये तक आपने टोन कर दी। आपने क्या क्या नहीं किया इसमें? मैनिपुलेट मत कीजिए। जितने लोगों ने आपको बातें सुनाई है ना, सबने बिल्कुल। इवन कल रात को भी जो लाइव में हुआ है ना, वो भी बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल सही। आप जो ना भगवान करिए, पहले पढ़िए, खुद को होमवर्क खुद करिए, है ना? आप लोग है ना, तो कृपया सही चीजों का सही से इस्तेमाल करें। अपने तर्क वितर्क पहले खोजे, जोश में हर टाइम मत आए। बस आ गया, अब बड़ा प्रूफ आ गया, इस तरफ मत जाए, है ना? बातों को हमेशा संभालने की कोशिश करें, सही करने की कोशिश करें। जिनके भी सवाल हो, मैंने लगभग पॉइंट क्लियर कर दिया, लेकिन आप जरूर जवाब देना। सरगोशी क्या थी, क्या थी? आपको किसी ने प्रूफ दिए थे या आपका माइंड था कि चलो इस तरह मुद्दे को हर्ट करते हैं, चलो इस तरह मुद्दे को हर्ट करते हैं? क्या सारे पॉइंट आपने ऐसे ही बनाए? खत्म करते मुद्दे को। आप लोगों को किसी को कुछ चाहिएगा तो आप लोग, मैं फिर लाइव भी करूंगा इसके बाद में। हमारा पैनल बैठेगा, आप सवाल करिएगा, हम हर एक बात का जवाब देंगे। असभ्य सवाल मत करिएगा किसी को लेके, और जेन्युइन सवाल आप जो भी करेंगे मैं रिप्लाई करूंगा। आपको याद है, इसने खुद अपनी वीडियो में आके 20 बार हमसे माफी मांगी थी। सबसे बढ़िया कोई नहीं, ये है बिन पेंदे का लोटा। कभी ये बढ़िया, कभी ये बढ़िया। यूट्यूबर कौन? एक अभिक्षा जी और ये लोग। हाँ, आप भूल गई बिन पेंदे की लोटी? जिस दिन सबको याद आता है, हमने और आपको कहा था जो आपकी सुविधा में। मैंने नहीं अच्छा बोला था, मैंने इनको पहले ही बता दिया था। वैसे तो सबका क्लियर ही था, मैं कम्युनिटी में और डाल दूंगा। नहीं, कम्युनिटी आप लोगों के, मेरे व्यूवर्स के, अदर के, मैं किसी के भी नहीं हूँ जिम्मेदार। उन मैडम की कोई भी क्वेश्चन का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि वो बड़बड़ करेगी, मेरा सर नहीं दुखाना, ठीक है? मेरा सर मुझे नहीं दुखाना। मेरे व्यूवर्स या फिर कोई भी रिएक्शन चैनल वाले, जिनको भी हम दोनों से कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे यहाँ पे नीचे, अगर हम देखेंगे आपका लाइव, आपका पैनल, तो बिल्कुल हम याद रखेंगे। अदरवाइज पूरी आजादी है, आप यहाँ पे इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट रखिए। कोई भी चीज जाननी होगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो भी आप तक क्लियर करें। और लगभग हम लाइव करेंगे, हमारा पूरा इरादा है पैनल पे लाइव करेंगे। आप सवाल जिसमें सब व्यूवर भी जुड़ो हमसे और रिएक्शन चैनल वाले भी जुड़े, बिल्कुल सारों को। मेरी 1.6 मिलियन की फैमिली है, 16.5 मतलब 16,50,000 की फैमिली है, उन सबको मैं इनवाइट करूंगी। मेरे पैनल पर आओ और आप लोग दिल खोल के हमको जो पूछना है पूछो, हम आराम से आपको हर बात का जवाब देंगे। भाई अलका जब से हॉस्पिटल से बाहर निकली हैं तब से उनका यही कहना है कि मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, क्योंकि ये जो सचिन और नेहा के बीच कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी उसकी मास्टरमाइंड सरिता जेठू है।
बंद कमरे के राज से लेकर आशिकी तक का सारा खेल जो है सरता जेठू ने खेला है। और इस बात को लेकर उन्होंने अपना एक ब्लॉग बनाया था अलका ने, साथ ही लाइव में भी कुछ ऐसे प्रूफ दिखाए थे जिसमें कि बात हुई थी। लेकिन उन बातों से कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं होता है कि नहीं सरता जेठू ने ऐसा कुछ किया है। अलका के अकॉर्डिंग एक वीडियो था जो कि सरता जेठू ब्लैकमेल करती थी नेहा आशीष तिवारी को, साथ ही सचिन को। और उनके कहने का मतलब ये था कि भाई तुम लोग ऐसा करो, मेरे प्लान के हिसाब से चलो, यानी नेहा की शादी तुड़वाओ और सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग करो, नहीं तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूँगी। और उस वीडियो की वजह से ही ये बातें इतनी बिगड़ी। लेकिन अब सरता जेठू का भी पक्ष आ चुका है जो कि आप लोगों ने सुन लिया है कि बातें क्या थी और किन बातों को किस तरह से प्रेजेंट किया गया है अलका के द्वारा। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अलका को सिर्फ चाहिए कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी ख़त्म होने के बाद भी अलका सिर्फ उसी टॉपिक को खोजती है जिससे कंट्रोवर्सी स्टार्ट रहे और उसका चैनल अच्छे से ग्रो करता रहे। यहाँ पर सरता जेठू की कोई बात ही नहीं थी, ना ही उनका कोई इसमें रोल था। लेकिन जिस तरह से बातों को घुमाकर अलका ने बताया, उस तरह से सारी ऑडियंस को यही लगा कि नहीं, हर चीज़ के ज़िम्मेदार यहाँ पर सरता जेठू ही हैं। और जब अलका अपनी लाइफ में आई थी तो आपने लास्ट में देखा होगा कि वो अपने आंसू बहा रही थी। सबको ऐसा लगा कि ये नेहा के लिए अपने आंसुओं को बहा रही है, क्योंकि नेहा को ब्लैकमेल करती थी सरता जेठू। इसकी वजह से नेहा जो है कोई भी बात ऑडियंस के बीच नहीं ला पा रही थी और नेहा निर्दोष है, साथ ही सचिन भी निर्दोष। इनके कहने का मतलब यही था। वैसे भी अलका एक बात पर तो कभी भी नहीं रहती। कभी अलका खुद से कहती है कि मैं नेहा का साथ दूंगी चाहे जो भी हो जाए, तो कभी अलका खुद कहती है कि मैं नेहा का साथ इसलिए छोड़ दी क्योंकि दोनों में बातें होती थी। कभी वो मनीषा का साथ देती हुई नज़र आती हैं, तो कभी मनीषा से छुपकर सचिन और नेहा को मैसूर मिलाने की बात करती हैं। तो भाई इनकी बातों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। भरोसा सिर्फ उसी की बातों का किया जा सकता है कि जो सामने वाला व्यक्ति जिसने सारी चीज़ों को देखा है और सारी चीज़ें सिर्फ उसके द्वारा ही क्रिएट करी गई हो। जिस तरह साफ सुथरी छवि को धूमिल करने की कोशिश अलका ने करी है, उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये अभी भी नेहा आशीष तिवारी से बातें करती हैं और इनकी मिली भगत है, क्योंकि ये नेहा की बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है। नेहा से इनकी पहले भी बातें होती थी, अभी भी बातें होती हैं, लेकिन बातें ये हैं कि ये बातें इनकी ऑफलाइन होती हैं, ऑनलाइन नहीं आ पाती, क्योंकि यहाँ पर अलका को लोग ब्लेम करेंगे। इसलिए ये भी सचिन की तरह ऑफलाइन गेम खेल रही हैं। नेहा भी अपनी सारी बातें अलका से शेयर करती है, क्योंकि अलका से नेहा ने ये बातें भी बोली थी कि भाई मैं सचिन के बिना नहीं रह सकती। और ये बातें अलका ने चीनू से बोली थी और ये बातें अलका ने खुद अपने मुंह से कबूल करी है सचिन से बातें करते हुए कि हाँ, ये बातें मैंने चीनू को बोली है। तभी तो चीनू ने विश्वास किया कि भाई सचिन अगर प्यार में था तो नेहा भी प्यार में थी। तो सोच लीजिए आप कि नेहा कितना ज़्यादा क्लोज़ थी और क्लोज़ है अलका से। और जब मनीषा सचिन के पास आ चुकी है तो अपनी छवि को साफ सुथरी बनाने के लिए अलका का सहारा नेहा ने लिया है और सारा ब्लेम सरता जेठू पर लगा दिया है, क्योंकि भाई सरता जेठू के घर पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो सरता जेठू ने अपनी आंखों से देखा था और उन्हें अच्छा नहीं लगा था सचिन और नेहा के बीच। भाई वो भी शादीशुदा हैं तो उनको अच्छे से पता है कि अगर किसी का भी पति ऐसा करता है तो उस औरत को कितना दुख होता है। और सिर्फ मनीषा के खातिर सरता जेठू ने नेहा को समझाया था कि तुम ऐसा मत करो, बंद कर दो, इससे मनीषा को हर्ट हो रहा है और चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो नेहा ने ये बातें नहीं सुनी थी और उसके बाद ही ये बातें फैली थी, इसलिए उनको बदला लेना था सरता जेठू से। इसलिए सरता जेठू का नाम लगाकर ये सारी चीज़ों को शांत करना चाहती हैं नेहा आशीष तिवारी, और इसमें साथ दे रही हैं उनका पूरा पूरा अलका। और ये लास्ट में अपने लाइफ में अलका जो अपने आंसुओं को बहा रही थी, तो सबको ऐसा लग रहा था कि भाई ये नेहा के लिए इमोशनल होकर अपने आंसुओं को बहा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि इनकी लाइफ के दौरान ही इनके पति के साथ कुछ बहसबाजी हो गया था, जिसकी वजह से इनको थप्पड़ भी लगा था। के बाद ही वो थोड़ा सा लाइव कट करके जब आई तो अपने आंसुओं को बहा रही थी, क्योंकि इनका फ्रस्ट्रेशन था अपने पति के लिए और इनके पति का इनके लिए। वही सारी चीज़ें थी जो कि इनको आंसुओं को बहाना पड़ा था। तो यहाँ भी ऑडियंस
कंफ्यूज थी। तो लीजिए आप खुद अलका के मुंह से सुन लीजिए कि उस रात लाइव में क्या हुआ था और क्यों अलका रो रही थी। भाई हर चीज़ों को गोल गोल घुमा कर बताना कोई अगर सीखे तो सिर्फ अलका से सीखे, क्योंकि चीज़ें वहाँ पर जो हुई थी वो चीज़ें ये नहीं बता रही थी, बातों को बिल्कुल घुमाकर पेश कर रही हैं। 3 से 4 मिनट का उस पे बात होने वाली, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। और मैं ऐसी यहाँ पे अब बोलना चाहिए। और इस बात को मैं कल की लाइव में जो इंसिडेंट हुआ था 3 से 4 मिनट का, उस पे बात होने वाली, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। और मैं ऐसी महिला हूं ना कि जो भी कुछ होगा सामने से, तो मैं सामने से आके एक्सेप्ट करने का दम रखती हूँ, और अगर मेरी गलती है तो माफ़ी मांगने का भी दम रखती हूँ। देखिए, हम लोग दिल्ली में रहते हैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे मतलब इनको 17-18 साल हो गए, और मुझे यहाँ पे 8वां साल लग रहा है, 9वां साल पूरा हो जाएगा। 8 साल तो मुझे हो गए, तो मुझे 8 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, और मेरे हस्बैंड को 18 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। इनकी सर्विस यहीं पे थी, यहीं पे इनका पढ़ाई सब कुछ हुआ, इनका सब कुछ मतलब सेटल यहीं पे हो गए। उसके बाद से मैं फ़र्स्ट टाइम जब दिल्ली आई थी, फर्स्ट टाइम, तो मुझे ये सब ना गाली वगैरह का बहुत नॉलेज नहीं था। और क्योंकि मैं छोटे से शहर से हूँ, गोरखपुर से, तो इतनी सारी बातों में, छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ा समझा जाता था। तो और वैसे भी मैं भी समझती थी, तो इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ डीपली। और मैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो जो कल बात हुई है लाइव में, मैं उसी को लेके आप सबको एक चीज़ बताने वाली हूँ और शेयर करने वाली हूँ। और जो गलत है वो गलत है, मैं इस पर किसी का भी सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो मेरा खुद का फैमिली हो या कुछ हो। लेकिन इस बात को तुल देना ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं नहीं चाहूँगी कि ये हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी कुछ भी आकर के बोल जाए। जो सच है मैं वो ज़रूर बोलूँगी। अगर मैं फुल लैंग्वेज को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ वो हुआ था, तो डंके की चोट पे मैं वो भी बोलती कि हाँ वो भी स्लैपिंग हुई थी, लेकिन जो सच है वही बोलूँगी। मुझे याद है एक बार जब मैं यहाँ पे आई थी फर्स्ट टाइम, तो मेरे हस्बैंड ने एक लैंग्वेज यूज़ किया था, उन लोगों के फ़ोन पे बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये काम करवा लो वरना मैं आऊँगा। तो बहुत काम चल रहा था कुछ घर में, तो ठेकेदार जो था कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि जो आप समझ सकते हैं ना, जो कहते हैं किसी काम को रेलना, तो उसके हिसाब से एक और वर्ड हो जाता है, तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया। तो मैंने कहा अरे आप इतनी गंदी बात कैसे मुँह से निकाल रहे हैं? तो कह रहे कि यार ये सब तो नॉर्मल है, हम लोग इतना निकल जाता है मुँह से, इतना ध्यान नहीं देते। तो मैंने कहा नहीं ये गंदी बात है, ये तो बहुत गंदी बात है, ये तो गंदी गाली है। तो बोले कि अरे यार तुम अभी नई आई हो ना, तो तुमको ऐसा लग नहीं रहा है। फिर मैंने सुना, फिर धीरे धीरे जैसे मैं यहाँ पे आई तो चीज़ों को सुनी, तो हमने कहा भाई गालियाँ सुनने लगी मैं कि हाँ भाई गालियाँ होती है यहाँ पे, आपस में लड़के लड़कियाँ जो भी गाली देते थे। लेकिन मैंने कभी इस गाली को ना अप्रिशिएट किया है, ना ही कभी कहूँगी कि हाँ ये देने के लिए कभी किसी को भी दो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो दूसरी की कोई औरत हो, मैंने कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया है। आदमी अपने में दे रहे हैं, ऑफलाइन दे रहे हैं। सोशल मीडिया कैसा प्लेटफॉर्म है कि हम कोई गलती काम करते भी है ना, तो उसको हम यहाँ नहीं बताते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से वो चीज़ें फैलती हैं बाहर कि भैया ये चीज़ें हम उसको प्रमोट करते हैं। किसी की लाइफ में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है, किसकी लाइफ में क्या कुछ है कुछ नहीं जानता है। तो कल की लाइव में हुआ ये था कि मैं कल लाइव में थी, और लाइव में थी तो लाइव के दौरान जो है ना मेरा चार्जर डिस्चार्ज हो जाता है फ़ोन। मैं फ़ोन लेने आई। अभी जो सोशल मीडिया पे जो माहौल बना है ना, कहीं ना कहीं कितनी फैमिली को इफेक्ट कर रहा है। अब इससे सोचिए कि कितना इफेक्ट पड़ा है इस ट्रोलिंग का या इस कंट्रोवर्सी का। जो हस्बैंड वाइफ भाई बहन का रिश्ता जो हुआ है ना, बहुत गंदा असर पड़ा है। हर एक रिश्ते को इंसान शक की नज़र से देख रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी अपना कि मुझे क्या हुआ कि मैं करीबन मतलब 1.5-2 महीने हो गया, मैं ना शक का जो दायरा है ना वो मेरा बढ़ता गया। एंड लिटरली बताओ, मैं डेली का कभी लाइव ट्रैकिंग करना, कभी कॉल पे वीडियो कॉल करना, कभी पार्टी में गए हैं तो पार्टी में गुस्सा हो जाना कि भाई आप अकेले क्यों गए हैं, आप किसके साथ गए, मतलब सब चीज़ें जो एक कहते हैं ना इनसिक्योरिटी होती है एक वाइफ के मन में, तो वो चीज़ें मेरे अंदर आने लगी थी। मैंने कई बार इनसे लाइव लोकेशन मांगा, कहाँ कॉल की हो। मैंने एक बार आप लोग को लाइव में शेयर भी किया था, शायद आप देखिएगा, मैं वीडियो ढूंढूंगी तो बता दूंगी। हम जा रहे थे एक शादी में, तो शादी में जा रहे तो मैं कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए बाहर गई। मेरे हस्बैंड फ़ोन में बात कर रहे थे, तो जैसे मैं आई, गेट खुला गाड़ी का, वैसे मेरे हस्बैंड ने फ़ोन रख दिया, बोले चलो बाद में बात करता हूँ। अब इतना शक घूम गया कि मैं तैयार थी, शादी में जा रहे थे हम लोग, लेकिन मैंने कहा कि एक बात बताइए, मेरे आते ही आपने फ़ोन कैसे रख दिया है? तो इन्होंने बोला कि अरे यार मैं अपनी कुलीग से बात कर रहा था, कुछ काम करवाना था उसके लिए बात कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं, आप किससे बात करते हैं, मुझे फ़ोन मिलाइए, मेरे सामने बात करिए। अब ये शक इतना गंदा गहरा असर डाला है ना अपने, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत बुरा असर डाल रहा है। उसके बाद मेरे हस्बैंड दोबारा अपने ऑफिस के स्टाफ को कॉल किया और फिर वही बातें रिपीट की। तो उन्होंने बोला सर आप तो अभी ये बात बोले हैं, मैं इसको कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने सुना, मुझे को गिल्ट फील नहीं करना चाहिए शक इतना, बट दिमाग में ऐसा बैठ गया है ना कि नहीं यार कुछ तो है, ऐसी बातें मतलब दिमाग में उल्टी सीधी बातें बैठ गई हैं। कल भी यही सीन हुआ था, जब मैं हस्बैंड के पास अपना चार्जर लेने के लिए आई, तो चार्जर लेने के टाइम पे
मैं जैसे रूम एंटर की तो मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे थे और फ़ोन चला रहे थे। मैंने बोला चार्जर कहाँ है? और मैं उस समय थोड़ा-सा वो भी हुई, जैसे बच्चे ज़िद करते हैं ना बड़ों से। मैंने कहा देखिए ना यार, ये मेरा चार्जर अभी ने तोड़ दिया है, मैं क्या करूँ? तो बोले कि कोई नहीं, तुम दूसरे चार्जर से चार्ज करो। मैंने कहा आपका अपना चार्जर कहाँ है? तो बोले कि गाड़ी में है। क्योंकि मैं अक्सर थोड़ी-सी लापरवाही मेरे से हो जाती है कि मेरे से चीज़ें टूट जाती हैं, तो मेरा चार्जर टूट गया था और मेरे हस्बैंड अपना दूसरा चार्जर खरीद चुके थे, क्योंकि मेरे 2 चार्जर, एक मतलब शॉर्ट कर गया था, दूसरा काम नहीं करता था, तो मेरे हस्बैंड ने तीसरा चार्जर खरीदा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप ये गाड़ी में है। मैंने कहा कि नहीं, आपके बैग में एक बार चेक करने, बैग में तो नहीं है। तो बोले नहीं, बैग में नहीं है, बैग मत छूना। तो जब उन्होंने बैग ना छूने के लिए मना कर दिया ना, तो मेरे को बुरा लगा। मैंने कहा यार बैग में क्या है, आप क्यों मना कर रहे हैं कि बैग मत छूना? तो मैंने कहा अब तो मैं बैग चेक करूंगी। तो बोले नहीं, कैसे वो मेरे हाथ से बैग ले लिया और हंस रहे थे। मैंने कहा क्यों हंस रहे, आप इस बैग में रखे क्या है? मुझे देखना है इस बैग में क्या है, बैग में क्या है मुझे देखना है। मैं फोर्स करने लगी उतने ही सेकंड में जितनी मैं फोर्स कर रही। फिर वो गुस्सा गया, गुस्सा के उन्होंने एक फोल लैंग्वेज यूज करी। जब फोल लैंग्वेज यूज करी तो मैं उस पर चिल्लाई, मैंने उस पर तुरंत ऑब्जेक्शन किया। मैं चुपचाप सही नहीं, अगर वो चिल्लाए तो मैं भी चिल्लाई। उसके बाद से फिर फोल लैंग्वेज यूज किया तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है। मैंने उनका बैग पटका, उनका एक डायरी निकला, डायरी भी मैंने फेंक दिया और चिल्लाते, वो भी चिल्लाते रहे, ठीक है, कि मेरे साथ ये मत बीके मत करो, और बाकी का एक और फोल लैंग्वेज यूज किया। वो यूज़ किया, मैंने उनको उल्टा जवाब दिया और वहाँ से चिल्ला के मैं बाहर निकल के आई, मैंने गेट तेज से बंद कर दिया। अब ये फोन लैंग्वेज, और मेरी लाइव चल रही थी, अब उस लाइव में ये बातें आ गई, लोगों ने सुन लिया। अब लोगों को बैग पटकने का और डायरी पर तो लोगों ने कहा ऐसा हुआ है, होम वायलेंस हुआ है, फला ढमका। तो देखिए जो नहीं हुआ है, मैं इतना दम रखती यार, लाइफ में इतना कुछ झेला है, इतना कुछ एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, तो मुझे इतनी सी बातें एक्सेप्ट करने में क्या जाता है। पति पत्नी के बीच डिस्प्यूटेड होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, ऐसा कोई भी कपल नहीं होगा जिसके बीच में लड़ाइयाँ ना होती हो, जिसके बीच में कुछ होता ना हो। पति पत्नी यार सुबह शाम साथ रहते हैं। उसके बाद से मैं गई, मैंने लाइव देखा, बाद में लोगों ने कमेंट किया कि दीदी आप वो लाइव प्लीज़ डिलीट कर दो, ऐसी बात हो गई है। मैंने कहा देखा, मैंने कहा मैं नहीं डिलीट करूँगी। फिर ये हुआ कि नहीं डिलीट करो, मैंने कहा चलो भाई ठीक है। जब मैंने देखा तो मेरे को भी अब कि यार इतनी बातें हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला था। मैंने फिर उस लाइव को कट कर दिया। लेकिन उसके बाद से फिर क्या है कि ये जो र्यूमर्स उड़ा कि स्लैपिंग हुई है, तो भैया मैं इसको सिरे से खारिज करती हूँ। जो मेरे मुँह से निकलेगा वही सच है भाई। एब्यूजिंग लैंग्वेज से ज़्यादा तो स्लैप नहीं होता ना, स्लैप तो कोई नॉर्मल सी बात है। जब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये फोल लैंग्वेज यूज़ किया था मेरे हस्बैंड, जिसको मैंने वहीं पे सामना किया, वहीं मैंने तेज आवाज में उनको जवाब दिया, जो कि मैं कभी भी अप्रिशिएट गाली का नहीं करती, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरा कोई भी मेंबर हो, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करती। तो जाहिर सी बात है, जैसे उन्होंने मुझे जवाब दिया, मैंने उनको जवाब दिया और वहां से मैं बंद करके चली आई। अगर मेरे हस्बैंड इंटेंशनली मुझे एब्यूजिंग करते या जो भी करते, तो वो कमरे में ज़रूर आते, वो मुझे ज़रूर चिल्लाते, ज़रूर बोलते, या जो भी स्लैपिंग करना था वो सामने मारते और मैं लाइव बंद कर देती। लेकिन लोगों ने इस बात को बहुत गलत तरीके से र्यूमर्स में, अफवाह में फैलाया है कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर मैं फोल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ यूज़ हुआ है, तो मैं वो भी एक्सेप्ट करती कि हाँ भाई स्लैप किया है। बट जब स्लैप नहीं किया है, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत ही ज़्यादा खूंखार लेडी हूँ। और एक बात बताइए, इतनी रात रात को लाइव चलती है, हस्बैंड क्या, दूसरे के हस्बैंड तो पता नहीं क्या नहीं करने देते। लेकिन जाहिर सी बात है ना कि हस्बैंड जानते हैं कि भाई काम कर रही है। और मैं हॉस्पिटल से आई थी, हॉस्पिटल से आने पर उनको गुस्सा था कि भाई तुम हॉस्पिटल से आई हो, तुम दूसरे के मैटर में पड़ गई हो और तुम आके लेटो, आराम करो। उनका ये, क्योंकि आराम करने के लिए मेरी मम्मी ने दोनों बच्चों को अपने पास लेके गई कि भाई बच्चे दोनों मेरे पास आएंगे, तुम रेस्ट कर लोगी। लेकिन फिर रात में ऐसा सीन हुआ, लोगों ने इतना कमेंट किया कि नहीं आप लाइव आइए, आप कब आएंगे, आप वीडियो डालिए, आप प्रूफ्स डालिए। तो मैंने वो चीज़ें की और वो चीज़ें आई, जिसको मैं एक्चुअली में कहीं से भी अप्रिशिएट नहीं करती, ना ही कहीं से सपोर्ट करती हूँ। लेकिन बाहरी लोगों ने इतनी गालियां दी है, मैंने सबको डिनाई किया, छोड़ो, अवॉइड किया। लेकिन ऑनलाइन देखा तो लगा कुछ मैजिक है, मैंने ट्राई किया तो नहीं बोला। मैंने ऑन द स्पॉट, अगर आप उस क्लिप पे देखते तो ये कहते कि भाई उस पे मैंने ऑन द स्पॉट जवाब दिया, अपने हस्बैंड को ही जवाब दिया है। हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन मैंने उसको बर्दाश्त नहीं किया। इसको एक्चुअली में मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करूंगी। और हाँ, मेरे हस्बैंड ने गलती की है तो एक दिन सॉरी आप लोगों से भी जरूर बोले, क्योंकि आप लोगों ने सुना है, अगर जो भी लोगों ने सुना है तो वो सॉरी जरूर बोलेंगे। एक बातें जान लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो चीज़ें गलत है वो गलत है। इसको मैं, जितने लोगों ने सुना है ना, अगर किसी को इस बात का बुरा लगाओ तो एग्जैक्टली हुआ मेरे साथ है। लेकिन इसके लिए भी मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने कुछ फील किया है, मैं फील कर रही हूँ कि आप लोग मेरे लिए पेन फील कर रहे हैं कि अलका दीदी के साथ ऐसा हुआ। बट ऐसा कुछ भी नहीं यार, हस्बैंड प्यार करते हैं तो उन्होंने गुस्से में बोला, बट मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती और ना ही किसी भी पत्नी को करने के लिए कहती हूँ। लेकिन सबकी फैमिली में होता है, ये ना कहो लेकिन सबकी फैमिली में होता है, कभी ना कभी जरूर होता है। वरना मैं लाइव को ओपन करके या लाइव को मैं, एक लोगों ने और लिखा कि अलका ने जानबूझ के, अरे यार कितना दिमाग लगाते हो आप लोग।
कि अलका ने जानबूझ के लाइव म्यूट नहीं करके गई और वहाँ पे जान के कंट्रोवर्सी करी, दोनों के हस्बैंड वाइफ की मिली भगत थी कि अब ये ट्रोल होंगे। प्लीज़ इतनी गंदी वाले हम लोग नहीं हैं कि अपनी बातें, अपनी पर्सनल बातें हम सोशल मीडिया पे ला के रखेंगे कि हमको ट्रोल किया जाएगा, हम ये हाइक पे जाएंगे। नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अपना पर्सनल लाइफ बहुत प्यारा है, वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि अगर मैं फोल लैंग्वेज, जो कि सबसे बड़ी बात है, उसको मैं अगर एक्सेप्ट कर रही हूँ और जिसको मैंने खंडन भी किया, वही ऑन द स्पॉट किया, तो मैं स्लैप का क्या है? स्लैप तो मान लो हस्बैंड ने अगर कभी होता है ना कि हम कई बार गलती करते हैं हस्बैंड गार्जियन की तरह, तो हो जाता है। लेकिन इस बात को मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है कि हाँ मैंने उस बात का जवाब दिया था और उस बात को मैं ये आपको रिप्लाई करती हूँ कि यस मैंने खंडन किया था, मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करती। एंड लिटरली बताइए कि उसके बाद भी हमारे बीच में लड़ाइयाँ हुई रात में, क्योंकि उन्होंने जो भी बोला वो सही नहीं बोला था, तो मैंने इसका खंडन किया है कि आपने गलत किया। एंड उन्होंने रियलाइज़ करके मुझसे सॉरी बोला कि अरे यार गलती गुस्से में निकल गया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, चलो सॉरी, आज के बाद कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि इंसान के मुंह पे जुबान पे रहता है ना, बाहर निकलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, लेकिन सोशल आके उन्होंने नहीं दिया है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को मत करिए। वो अपने दूसरे रूम में थे, वहां से आपको वॉइस आई थी, लेकिन जो वॉइस आप लोग फैलाना चाह रहे हैं कि स्लैपिंग हुई है तो जी रही, अलका उसमें की नहीं कि स्लैप बर्दाश्त कर ले। एक बात ध्यान में रखिएगा, अलका उसमें की नहीं कि स्लैप बर्दाश्त करे। आप लोग को भी अलका के बारे में पता नहीं है, अलका ने बहुत बड़े बड़े स्टेप लिए हैं अपने जीवन में, जो कि शायद सुनेंगे तो कहेंगे यार ये लड़की तो सच में बहुत बोल्ड है। तो मैं गलत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कहीं जगह नहीं देती, और अगर होता है तो ऑन द स्पॉट। और आपने सुना होगा कि अगर उन्होंने मुझे फोल लैंग्वेज यूज़ किया तो मैं चुपचाप नहीं आई, मैंने तगड़ा जवाब दिया और जवाब देके दरवाज़ा बंद करके और मैं अपनी लाइफ में चली आई। मैंने अपनी लाइफ पूरी की। अगर किसी को स्लैपिंग होती ना तो कभी लड़की लाइव आके पूरी नहीं करती, चुपचाप जाके लाइव बंद करते, बोलती मैं कल बात करूंगी, मेरे कुछ इमरजेंसी आ गई। मैंने पूरी लाइव करी और बिना एनी ऑब्जेक्शन मैंने लाइव करी थी। एक बार भी हस्बैंड नहीं आए, क्योंकि उनको सिर्फ शक से गुस्सा है कि तुम कितना शक क्यों कर रही हो, तो ये शक घरों को बर्बाद कर देगा। प्लीज़ आप इस तरह के कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट मत लाइए, घरों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। एंड मैंने आपसे आज से वादा किया कि मैं अपने हस्बैंड पे शक नहीं करूंगी। ये बहुत बुरा जा रहा है, बहुत बुरा जा रहा है, बहुत बुरा जा रहा है। सच बताऊं, मैं कल से रात से ना अपने हस्बैंड से बात नहीं की हूँ और लिटरली बहुत गुस्सा है उनके लिए मन में। एंड आई थिंक आने वाले टाइम में भी बहुत दिनों तक बात नहीं करने वाली हूँ, मैं एकदम नहीं करने वाली हूँ मैं। और जब बात करूंगी तो वो डेफिनेटली वो आप लोग के सामने, जिस दिन बात करूंगी उस दिन आप लोग से सॉरी बोलेंगे, तो आप लोग समझ जाना कि हाँ दीदी अभी बात नहीं कर रही है अपने हस्बैंड से। और जिस दिन वो बात करेंगे मैं उस दिन पहले सॉरी बुलवाऊंगी आप लोग, क्योंकि जितने लोग को सुन के बुरा लगा ना उसके लिए सॉरी जरूर बोलूंगी। चलिए बस इतना ही करें। तो अलका कभी कुछ नहीं करती ऐसा हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और हाँ, कुछ ऐसे लोग भी आकर के कम्युनिटी लगाते हैं जिनके बारे में मुझे सब पता है, और एक्चुअली मैं पता है मैं बहुत से लोगों को सुनती हूँ और बर्दाश्त करती हूँ, उनके बारे में ऐसी सी बातें पता है ना, लेकिन मैं कहती छोड़ो यार, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, मुझे कुछ भी बात नहीं करनी उस पर। तो ऐसे लोग ना बिल्कुल इस तरह की टिप्पणी और कम्युनिटी लगाते हैं तो सोच समझ के लगाएं कि अगर मेरा दिमाग घूम गया तो शायद आप रेडियो जॉकी करने लायक नहीं बन गए, समझ रहे हैं ना। तो प्लीज़ मुझे पोंक मत करिए कोई भी। और जहाँ मुझे लगा है मैंने हस्बैंड का कटाक्ष किया है, एंड लिटरली बता रही हूँ कि हस्बैंड सॉरी बोलेंगे, आप लोगों से भी बोलेंगे, जितने लोगों ने सुना है उनको बुरा लगा है, तो लिटरली मैं इस बात को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती। हाँ बस ये है कि भाई हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सी चीज़ें चलती हैं, लेकिन मैं इस एब्यूजिंग लैंग्वेज को कहीं से भी नहीं करती।